पुणे में स्थित शिवनेरी का किला, जहां पर 19 फरवरी 2026 को कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था। दरअसल इस किले की ऐतिहासिकता बहुत समृद्ध है, क्योंकि इस किले का संबंध है छत्रपति शिवाजी महाराज से। वहीं पर विभिन्न कार्यक्रमों के बीच में एक कार्यक्रम पालना समारोह भी था, और इस पालना समारोह का सीधा तौर पर संबंध छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म से है। अब इस समारोह के दौरान वहां पर भीड़ ज्यादा थी, भीड़ अनियंत्रित हुई, कुछ लोग घायल हुए, इस वजह से इस किले की चर्चा हो रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे इस किले की ऐतिहासिकता और साथ में वर्तमान परिदृश्य में इस किले की क्या स्थिति है, इस किले को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर बात करें छत्रपति शिवाजी महाराज की, तो उन्होंने अपने साहस, अपने नेतृत्व से मराठा साम्राज्य को एक स्वतंत्र शासन, एक स्वतंत्र साम्राज्य के रूप में पहचान दिलाई, उसका विस्तार किया, उसके गौरव के तौर पर वो जाने जाते हैं। शिवनेरी फोर्ट की अगर बात करें, शिवनेरी किले की बात करें, तो यही वो किला है जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। जीजाबाई के गर्भ से इनका जन्म हुआ, और साथ साथ इस किले की वर्तमान स्थिति क्या है उस पर आज हमारी चर्चा केंद्रित होगी। दरअसल अगर हम बात करें तो जो शिवनेरी फोर्ट है, शिवनेरी का किला है, वो मराठा सैन्य परिदृश्य का एक हिस्सा है। यानी कि मराठा सैन्य परिदृश्य में जो किलों का नेटवर्क है, यानी किलों का जो ग्रुप है, समूह है, उसी में एक किले के तौर पर शिवनेरी फोर्ट को भी रखा गया है। आप जानते हैं कि ये वो समय था जबकि इन किलों के माध्यम से ये किले किस लिए महत्वपूर्ण होते थे, तो दरअसल पूरी की पूरी सैन्य परिदृश्य में ये किले रीढ़ के तौर पर जाने जाते थे। यानी कि चाहे वो सैन्य प्रणाली हो, चाहे वो रणनीति हो, या हम कह सकते हैं कि सैन्य शक्ति का प्रतीक तो ये थे ही, व्यापार के अलावा क्षेत्रीय नियंत्रण में भी इनकी अहम भूमिका होती थी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि मराठा सैन्य परिदृश्य जिसका ये शिवनेरी का किला हिस्सा है, वास्तव में ये क्या है। तो मराठा सैन्य परिदृश्य हाल ही में काफी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया। अब 12 किलों और दुर्गों का ये ऐसा समूह है जिसको कि इस सूची में सम्मिलित किया गया। 2021 में अस्थायी सूची में ये पहले ही शामिल हो गया था, लेकिन जुलाई वर्ष 2025 में इसको स्थायी सूची में भी स्थान दे दिया गया। अब 12 किलों और दुर्गों का ये ग्रुप है जिसमें कि 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच में ये किले विकसित हुए हैं, और इन किलों का अपना इंपॉर्टेंस था सैन्य प्रणाली को लेकर, रणनीतिक महत्व को लेकर, सैन्य शक्ति, व्यापार और क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर। अब इसमें से 11 किले जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं, और एक किला जिंजी का किला जो है वो स्थित है तमिलनाडु में। तो इसमें कौन कौन से किले हैं, एक नजर उस पर डाल लीजिए, फिर इसकी श्रेणीवार जो विभाजन है उसको भी देखेंगे। तो महाराष्ट्र में साल्हेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग, ये कहां पर 11 किले हैं? महाराष्ट्र में। उसी तरह से तमिलनाडु में जिंजी का किला स्थित है। अगर इनको श्रेणीवार विभाजन के तौर पर देखें तो भूभाग के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी कि पहाड़ी किले, पहाड़ी वन किला, पहाड़ी पठार किला, तटीय किला और द्वीप किले के रूप में इसको विभाजित किया जा सकता है। पहाड़ी किले की अगर बात करेंगे तो इसमें साल्हेर, लोहगढ़, इसके अलावा आपका रायगढ़, राजगढ़ और जिंजी का किला, ये किले किस में आएंगे? पहाड़ी के अंतर्गत आएंगे। दूसरा आपका पहाड़ी वन, जो दूसरी श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, इसमें कौन से किले आएंगे? तो इसमें प्रतापगढ़ का जो किला है वो पहाड़ी वन की श्रेणी में आएगा। तीसरा आपका पहाड़ी पठार है। पहाड़ी पठार की जब बात करेंगे तो इसमें पन्हाला का जो किला है वो पहाड़ी पठार के अंतर्गत आता है। इसके अलावा तटीय अगर किले की बात करेंगे तो विजयदुर्ग का किला जो है वो तटीय किले के अंतर्गत आता है। और द्वीप किले के तौर पर जब बात करते हैं तो खंदेरी, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग, ये किसके अंतर्गत आएंगे? द्वीप किले के अंतर्गत आएंगे। अब इन किलों के अगर संरक्षण की बात करें तो इनके संरक्षण को ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 8 किलों के का संरक्षण करता है, जिसमें कि आपका शिवनेरी, लोहगढ़, रायगढ़, इसके अलावा आपका जिंजी, जिंजी के अलावा आपका पन्हाला, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग और सिंधुदुर्ग, ये जो 8 किले हैं इनका संरक्षण कौन करता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। और बाकी जो किले हैं उसमें से कुछ का संरक्षण महाराष्ट्र सरकार का पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय भी करता है। अब सवाल उठता है कि जो विश्व विरासत स्थल के तौर पर इसको घोषित किया गया, तो विश्व विरासत स्थल किन स्थानों को घोषित किया जाता है, कब से यह परंपरा शुरू हुई? तो देखिए, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, 1645 में जिस समय पहले अगर शुरुआत की बात करें, जब शिवाजी महाराज का जब जन्म हुआ था, तो शिवाजी महाराज के जन्म के समय आप देखेंगे कि वहां जो स्थिति थी उनके जन्म के समय, आसपास जो साम्राज्य था उस साम्राज्य में आप देखेंगे कि उसमें बीजापुर का भी साम्राज्य था, मुगलों का भी साम्राज्य था, अहमदनगर का साम्राज्य था, गोलकुंडा का साम्राज्य था, और दक्कन में ये कंडीशन थी। उत्तर भारत में आप देखें तो मुगल साम्राज्य था ही। तो ऐसे समय में शिवाजी का जन्म हुआ, और इस समय सबसे इंपॉर्टेंस था कि जो मराठा साम्राज्य है वो अगर सुदृढ़ होना चाहता है
तो उसको विभिन्न जो किले थे जिनका कि अपना सामरिक और रणनीतिक महत्व था, उन किलों पर मराठा साम्राज्य का अधिकार हो। इसीलिए आप देखेंगे कि 1645 में जैसे ही शिवाजी थोड़े से बड़े होते हैं, वयस्क होने के कगार पर पहुंचते हैं, तो उस समय बीजापुर का अभियान वो शुरू कर देते हैं। उस समय उनकी आयु 16 वर्ष की थी और इतने कम उम्र में बीजापुर का अभियान उन्होंने शुरू किया और उन्होंने तोरण दुर्ग पर कब्जा भी कर लिया था 1940 क्षमा करिएगा 1646 में, 1646 में। तो किलों के इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये सारे किले जो सम्मिलित किए गए हैं, ये उस समय इनका क्या महत्व था, उसी आधार पर इस महत्व को देखते हुए इनको विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि किन स्थलों को शामिल किया जाता है। देखिए, मराठा सैन्य परिदृश्य में 2021 में अस्थायी एंट्री जरूर मिली थी, लेकिन जुलाई 2021 में अस्थायी एंट्री, जुलाई 2025 में स्थायी रूप से इसको मान्यता मिली। लेकिन उसके पीछे क्या कारण थे? एक तो कारण था इनका स्थापत्य, यानी कि जिस तरीके से ये बनाए गए हैं। दूसरा इनकी तकनीक, जो तकनीक इस्तेमाल की गई है। और तीसरा कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण है इनका सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस क्या था। अब 1972 में 1972 में जब यह व्यवस्था स्थापित की गई, शुरुआत इसकी कहां से हुई थी? तो 1972 में यूनेस्को का विश्व धरोहर एक सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में यह तय किया गया ऐसे स्थान जो सांस्कृतिक, जो चीज सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हो या प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण हो, दोनों तरीके से, और मानवता के अलावा प्रकृति के लिहाज से उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य अगर रखता हो, तो ऐसी चीजों के लिए क्या किया गया? एक व्यवस्था बनाई गई कि उनके लिए हम विश्व धरोहर के तौर पर उनको एक लिस्ट के अंतर्गत उसको शामिल करेंगे। तो इसकी शुरुआत कब से हुई? 1972 के विश्व धरोहर सम्मेलन से। और 1977 से 1977 से इसमें भारत भी शामिल हो गया। तो याद रखिएगा, भारत कब से शामिल हुआ? तो 1977 से इसका हिस्सा बनता है। 196 देशों ने इसको अनुसमर्थन भी प्रदान किया है। अब इसके तहत मानवता और प्रकृति के लिहाज से जो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य प्रदर्शित करने वाली चीजें होती हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है। हर देश प्रतिवर्ष एक स्थल को, इसमें कोई भी एक स्थान को नामित कर सकता है, यह व्यवस्था दी गई है। भारत की अगर बात करें तो भारत में वर्तमान में इसमें इस लिस्ट में कितने स्थान हैं? तो इस समय वर्तमान में 44 स्थान हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इस लिहाज से विश्व में भारत 6ठे स्थान पर है। चलिए अब आप कमेंट करके बताइए कि पहले स्थान पर कौन है। अब देखिए, इसके लिए कुछ मानदंड बनाए गए थे, कुछ क्राइटेरिया बनाए गए थे। वर्ष 2004 से पहले 2 श्रेणियां थी कि 6 सांस्कृतिक मानदंड थे और 4 प्राकृतिक मानदंड थे। लेकिन वर्ष 2005 में क्या किया गया कि 10 मानदंडों का एक सेट बना दिया गया, क्राइटेरिया का एक सेट बना दिया गया। और साथ साथ उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य प्रदर्शित करेगा अगर कोई भी स्थान, और इन 10 मानदंडों में से किसी भी एक की कसौटी पर वो खरा उतरता है तो वो इसके लिए पात्र होगा। इसमें वर्तमान में 44 जो स्थान हैं भारत की तरफ से इस लिस्ट में, उसमें सांस्कृतिक श्रेणी में 36 हैं, 36 स्थान है। इसके अलावा आप देखेंगे तो प्राकृतिक श्रेणी में 7 स्थान है और एक मिश्रित श्रेणी होती है, उसमें 1 स्थान है। चलिए कमेंट करके बताइए कि मिश्रित श्रेणी में जो 1 स्थान है उसका नाम क्या है। विश्व में भारत 6ठे स्थान पर है। इटली, चीन, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन के बाद भारत का स्थान आता है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, जहां पर जिन किलों की अभी हम बात कर रहे थे, तो महाराष्ट्र में अगर हम देखें, महाराष्ट्र सैन्य परिदृष्टि के शामिल होने से पहले, महाराष्ट्र सैन्य परिदृष्टि यानी कि 12 किलों और दुर्गों का जो ये नेटवर्क था, जो ये ग्रुप था, इसके शामिल होने से पहले महाराष्ट्र से 6 ऐसी जगहें थी जो इस लिस्ट में पहले से शामिल थी, जिसमें कि अजंता की गुफाएं थी, एलोरा की गुफाएं थी, एलिफेंटा की जो गुफाएं थी, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस था इसमें। इसके अलावा मुंबई विक्टोरियल गोथिक था। इसके अलावा आप देख सकते हैं पश्चिमी घाट था। तो ये स्थान पहले से ही इसमें शामिल थे। इसके अलावा 7वें स्थान के तौर पर आप देखेंगे तो मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया गया जुलाई 2025 में। तो ये विश्व विरासत स्थल के तौर पर कुछ बातें थी। और साथ साथ शिवनेरी फोर्ट आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र सैन्य परिदृश्य का एक हिस्सा है, इसलिए भी शिवनेरी फोर्ट इंपॉर्टेंट है। और छत्रपति शिवाजी महाराज का वहां पर जन्म हुआ था, इसकी वजह से भी वो इंपॉर्टेंट है। और याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज बनने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल था वो उनकी माता जीजाबाई के था। साथ साथ उनके जो प्रारंभिक तौर पर उनको जिनका गाइडेंस मिला दादा कुंवरदेव का था। तो इनके नाम भी आप याद रखेंगे। बाकी आप हिस्ट्री में सारे तथ्य पढ़े ही होंगे। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप यूपीएससी की तैयारी की शुरुआत करना चाहते हैं, कम समय आपके पास है, आप बिजी रहते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि तैयारी आपकी हो सके, तो आपके लिए एक बेस्ट कोर्स हमारे पास है, जिसमें कि आपको जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से आपकी तैयारी 14 महीने में कंप्लीट होगी। इस कोर्स की खास बात यह है कि ये कोर्स आपको 24,999 के अंदर ही मिल जाएगा। पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है आपके लिए।
हिंदी इंग्लिश इंग्लिश तीनों माध्यम में है। अभी इसको अगर नेक्स्ट ईयर या उसके बाद आप अपीयर होना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा आपको 24,999 में भी अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा अगर दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करेंगे आप, AMITABH। अगर इस कोड को आप अप्लाई करते हैं, अमिताभ कोड को आप अप्लाई करिए AMITABH, तो उसमें क्या होगा, आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। अब इसके साथ आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपके लिए कोर्स क्यों महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 साल के करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी मिल रहा है, प्रिंटेड मटेरियल मिल रहा है, और इन फ्यूचर अगर आप ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने आते हैं तो ये पूरी की पूरी फीस जो इसके लिए आप देते हैं वो आपकी एडजस्ट कर दी जाती है, तो दोहरा फायदा आपके लिए है। इसके अलावा कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बिल्कुल अभी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल बुनियादी स्तर से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए हमारे पास एक बेस्ट कोर्स है कि जीएस फाउंडेशन कोर्स। तो आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स का बैच 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और हिंदी इंग्लिश दोनों में ये बैच अवेलेबल है। इसमें और उसमें फर्क क्या है, तो इसमें देखिए आपकी तैयारी बिल्कुल बुनियादी लेवल से शुरू की जाती है। इसमें 1200 घंटों की 500 प्लस कक्षाएं एकदम बेसिक स्तर से शुरुआत करेंगे और पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। साथ साथ आपका अभ्यास भी होगा। इसमें सारा कंप्लीट पैकेज है क्योंकि 3 वर्षों तक आपको कोर्स शुरू होने से इस कोर्स की वैलिडिटी है और क्लास को जितनी बार चाहे उतनी बार देखने की सुविधा है। यहाँ प्रत्येक विषय और खंड के प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, कुछ भी आपको नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है। उत्तर लेखन का अभ्यास आपका होगा 24 टेस्ट के माध्यम से। आपकी आंसर राइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। 3 साल तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस आपको मिलेगा, प्रिंटेड मटेरियल मिलेगा। इसके अलावा 3 साल तक मैगजीन की होम डिलीवरी, 3 साल तक प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, इसके अलावा वो सारा व्यक्तिगत गाइडेंस, सारी चीजें जो कि आपकी तैयारी में सहायक होंगी। तो आपको क्या करना होगा, सिर्फ मेहनत करना होगा, बाकी सारी चीजें इस कोर्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य सुविधाएं हैं जिसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो 8750187501 इस नंबर पे आप कॉल करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा। अगर जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स को आप लेना चाहते हैं तो उस लिंक से भी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दृष्टि लर्निंग ऐप आप डाउनलोड करेंगे तो जिस भी कोर्स को आप लेना चाहते हैं उसमें कैटेगरी वाइज वहां पर चीजें दी हैं, वहां पर आप जाके इजीली फिल्टर कर सकते हैं। बाई का ऑप्शन होता है, बाई पर जाएंगे, कूपन कोड का इस्तेमाल अमिताभ करेंगे तो आपको अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिए अब अभ्यास प्रश्न पे आते हैं। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? विकल्प आपके सामने है, वर्ष 2023, वर्ष 2024, वर्ष 2025 या वर्ष 2026। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे परिवार से आप जुड़ सकें। साथ ही साथ दृष्टि लर्निंग ऐप पर डाउनलोड नहीं किए हैं तो उसको कर लीजिए, और साथ साथ हम उपलब्ध हैं दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से टेलीग्राम पर भी, तो वहां भी आप हमको फॉलो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।